हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। वेब डिज़ाइनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो जो हेडिंग टैग है उसके ऊपर रहेगी। तो अगर मैं बात करूं कि जो HTML है, HTML से जब अपन कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो जब अपन को कोई हेडिंग वगैरह उसमें बनानी होती है तो HTML की तरफ से कुछ हेडिंग टैग्स अपन को यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो देखो जो हेडिंग टैग्स हैं वो हैं क्या। देखो HTML में हेडिंग टैग्स का उपयोग वेब पेज पर टाइटल, यानी अगर टाइटल कोई आपको बनाना है वेब पेज पे या फिर कोई हेडिंग्स आपको दिखानी है, जैसे आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हो तो उसमें आपको अगर कोई हेडिंग वगैरह वहाँ पे बनानी है तो आप हेडिंग टैग की मदद से बना सकते हो। अब हेडिंग टैग है, अगर आप अपने वेब पेज में हेडिंग टैग का यूज करते हैं तो उससे आप जो अपना वेब पेज है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो और उसको SEO फ्रेंडली भी आप उसको बना सकते हो। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेगा तो अगर उसका SEO अच्छा होगा तो आपकी जो वेबसाइट है उसके चांसेस होंगे कि वो सबसे ऊपर यूज़र को दिखाई देगी। अगर सबसे ऊपर दिखाई देगी तो उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर विजिट करेंगे। तो SEO फ्रेंडली भी अपन हेडिंग टैग की मदद से अपने वेब पेज को या वेबसाइट को बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कि जो HTML है उसमें कितनी टोटल हेडिंग टैग्स हैं वो होती हैं। तो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हेडिंग टैग हैं वो कितनी है HTML में, 6। ध्यान रखना, हेडिंग जो टैग हैं HTML में वो टोटल 6 होती हैं, H1 से लेके H6 तक। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपकी टैग हैं टोटल 6, ये HTML की तरफ से अपन को यहाँ पे दी गई हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा जो H1 टैग है वो सबसे बड़ी हेडिंग है। अगर H1 का आपने यूज किया है वेब पेज में प्रोग्रामिंग के टाइम पे तो जो हेडिंग बन के आएगी उसकी साइज़ बहुत बड़ी बन के आएगी। यानी अगर इनसे कंपैरिजन करूँ 6 जो हेडिंग टैग है उसमें सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है और सबसे छोटी जो होती है वो H6 रहती है। अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो H1 सबसे बड़ी है, H1 से छोटी फिर H2 रहेगी, इससे छोटी H3, फिर इसके बाद में इससे छोटी H4 रहेगी, इसके बाद में H5 और सबसे छोटी फिर कौन सी रहेगी, H6 रहेगी। तो इसको इसी सीक्वेंस में अपन को यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि HTML में जो हेडिंग टैग है वो कितनी होती है, तो संख्या कितनी होती है, 6। कहाँ से कहाँ तक, H1 से लेके H6 तक। सबसे बड़ी जो हेडिंग टैग होती है वो कौन सी होती है, H1। सबसे छोटी कौन सी होती है, H6। अब देखो साइज की बात आती है कि जब अपन हेडिंग ये टैग्स का यूज करते हैं तो कौन सी हेडिंग है उसकी साइज कितनी रहती है। तो ध्यान रखना, अगर आपने HTML में कोई प्रोग्राम लिखा और वहाँ पे आपने H1 जो हेडिंग टैग है उसका अगर आपने यूज किया है तो जिस भी वर्ड को आपने हेडिंग वहाँ पे बनाया है उसकी जो साइज आएगी वो कितनी आएगी वेब पेज पे, 32 पिक्सल। यानी H1 है उसकी साइज़ होती है 32 पिक्सल। और ध्यान रखना, कोई भी हेडिंग टैग अगर आप यूज करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो फॉन्ट वेट होता है वो कैसा होता है, बोल्ड। यानी H1 से लेके H6 तक जितनी भी आपकी जो पूरी जो आपकी हेडिंग टैग है उनका जो फॉन्ट वेट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसा रहेगा, सब में क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि जो S2 हेडिंग टैग है उसकी साइज़ कितनी होती है, तो उसकी 24 पिक्सल होती है। ऐसे ही S3 है उसकी साइज़ 18.72 पिक्सल। ऐसे ही H4 है उसकी 16 पिक्सल। और ध्यान रखना, जो नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है, कौन सा, नॉर्मल फ़ॉन्ट, जो नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है उसकी जो साइज़ होती है नॉर्मल फ़ॉन्ट की वो भी कितनी होती है, 16 होती है। तो H4 का आपको ध्यान रखना है, उसकी जो साइज़ है नॉर्मल फ़ॉन्ट के इक्वली होती है और नॉर्मल फ़ॉन्ट की जो साइज़ होती है वो भी कितनी होती है, 16 पिक्सल होती है। ऐसे ही H5 की साइज़ आपसे पूछे तो वो 13.72
28 पिक्सल, और H6 है उसकी जो साइज़ होती है वो होती है 10.72 पिक्सल्स। ये संख्या, ये जो साइज़ है पिक्सल्स में, ये कई बार अपन से क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। H1 की 32 पिक्सल होती है, S2 की 24 पिक्सल, S3 है उसकी 18.72, H4 है उसकी 16 पिक्सल। और ध्यान रखना निम्न में से कौन सी हेडिंग है वो नॉर्मल फॉन्ट के इक्वल होती है, तो वो कौन सी हेडिंग रहेगी अपनी, H4 रहेगी। ऐसे ही H5 है उसकी 13.28 और H6 है उसकी 10.72। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट वेट होता है हर एक हेडिंग टैग का वो क्या रहता है, यहाँ पे बोल्ड रहता है। अब नेक्स्ट अपन जैसे यहाँ पे लिखा है अपन ने कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग्स का जो फॉन्ट वेट रहेगा वो कैसा रहता है, बोल्ड रहता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ एसईओ से संबंधित कुछ रूल्स हैं कि आप हेडिंग टैग्स का यूज किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक वेब पेज में केवल एक ही जो H1 टैग है उसका यूज़ अपन को करना चाहिए, क्योंकि H1 की साइज़ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उसका यूज़ वेब पेज में केवल और केवल अपन को एक बार ही करना चाहिए, ताकि अपना जो एसईओ है वेबसाइट का वो अच्छे से मैनेज हो। और H1 के अलावा जो बाकी हेडिंग्स है उनको हायरार्की के रूप में अपन को यूज करना चाहिए। जैसे मेरे को एक कोई टाइटल बनाना है, तो टाइटल जैसे आपने कुछ भी बनाया तो वो तो आपने जैसे H1 में ले लिया, उसके बाद में कुछ सब टाइटल बना रहे हो, कुछ सेक्शंस बना रहे हो, तो वो टाइटल या फिर सब टाइटल वगैरह सेक्शंस वगैरह जो तुम बना रहे हो वो किस में बनाओगे, जो H1 के अलावा जो बाकी आपकी हेडिंग टेक्स्ट है उसकी मदद से आप उसको बनाओगे। अब देखो जैसे हायरार्की की अगर मैं बात करूं कि किस तरह से आप इसको यहाँ पे यूज करोगे, तो देखो जैसे मान लो कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस पर अगर आपको कोई टाइटल लेना है तो मेन मुख्य जो टाइटल है उसको आप H1 जो टैग है उसके अंदर लिखो। उसके बाद में उस टाइटल के अंदर कुछ सेक्शंस होंगे, बहुत सारे सेक्शंस होंगे, तो सेक्शंस में भी वो वाले सेक्शन जो मेन है, जो मुख्य जो सेक्शन है, उनको आप S2 हेडिंग टैग है उसके अंदर लिखो। फिर जो मेन सेक्शन है उसके कुछ सब सेक्शन यानी छोटे छोटे सेक्शन और उसके अंदर होंगे, तो उसके लिए आप कौन सी हेडिंग टैग का यूज़ करो, H3 का। उसके बाद में अगर आपको स्मॉलर हेडिंग्स चाहिए, यानी जिसकी छोटी साइज़ हो, स्मॉलर आपको हेडिंग्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको H4 का यूज करना चाहिए। अगर माइनर आपको हेडिंग यूज करनी है तो उसके लिए H5। और बहुत ही स्मॉल हेडिंग की अगर आपको ज़रूरत है वेब पेज में तो आप H6 का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी एक हायरार्की है कि किस तरह से आपको यहाँ पे हेडिंग्स को यूज करना चाहिए। तो H1 जो हेडिंग टैग है उसका आपको एक वेब पेज में एक बार ही उसका यूज करना चाहिए। जो मेन जो मुख्य जो टाइटल आप बनाते हो उसको आप H1 में लिख सकते हो। उसके अलावा कुछ सेक्शन वगैरह बना रहे हो, कुछ स्मॉलर हेडिंग बना रहे हो, उनको आप जो H1 के अलावा बच गई उनके अंदर आपको वहाँ पे बनाना चाहिए। ये वाली हायरार्की अगर आप यूज करते हो तो जो वेब पेज आपका बनेगा वो कैसा होगा, एसईओ फ्रेंडली होगा। कैसा होगा, एसईओ फ्रेंडली होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें एक प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले अपन ने डॉक टाइप HTML यहाँ पे लिखा, फिर HTML टैग है। HTML टैग के अंदर मैंने आपको बताया था हेड टैग का अपन यूज करते हैं, और हेड सेक्शन के अंदर एक टैग होती है टाइटल टैग। और जैसे टाइटल टैग के अंदर अपन को एक एग्जाम्पल किसका बनाना है, हेडिंग टैग का बनाना है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग एग्जाम्पल लिखा और टाइटल को मैंने बंद कर दिया। ऐसे ही जो हेड है, हेड सेक्शन को मैं बंद कर दूंगा। तो देखो जो टाइटल है ये वाला जो लिखा हुआ है हेडिंग एग्जाम्पल, ये अपन को कहाँ पे शो होगा, जब आप रिजल्ट देखोगे वेब ब्राउज़र पे, तो वेब ब्राउज़र की जो टाइटल बार है उस पर ये आपको ये वाला नाम दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बॉडी सेक्शन के अंदर, मैंने यहाँ पे जो 6 हेडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे बनाई है, जिसमें H1 में मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रूट्स, S2 में मैंने लिखा है बनाना, S3 में मैंने लिखा है एप्पल, H4 में मैंने लिखा है मैंगो, H5 में ऑरेंज और H6 में मैंने लिखा है पपाया। सबको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि कैसी टैग हैं ये, कंटेनर टैग हैं। जो हेडिंग टैग है वो कैसी होती है, अपनी कंटेनर टैग होती हैं। अब देखो यहाँ पे जो फ्रूट्स लिखाएगा उसकी साइज़ क्या होगी, बाकी के जो मैंने ये लिखे हैं यहाँ पे
फ्रूट्स के नेम लिखे हैं उनमें सबसे बड़ी जो साइज़ आएगी वो आएगी फ्रूट्स की। उसके बाद में फ्रूट से छोटा कौन आएगा, बनाना, बनाना से छोटा एप्पल, एप्पल से छोटा मैंगो, फिर ऑरेंज, और फिर सबसे छोटा यहाँ पे अपन को कौन दिखाई देगा रिजल्ट में, पपाया। तो देखो अगर रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्ट की जब अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट इसका कैसे क्या बनेगा। तो देखो ये अपना जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो देखो H1 में जो फ्रूट्स लिखा हुआ है ये किस में था, H1 में। कहाँ पे था, H1 में। बनाना अपन ने कहाँ पे लिखा था, H2 में। ये एप्पल अपन ने लिखा था H3 में। मैंगो अपन ने लिखा था H4 में। ऑरेंज अपन ने लिखा था H5 में। और पपाया अपन ने लिखा था H6 में। तो देखो साइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ी जो साइज़ आ रही है वो आ रही है यहाँ पे फ्रूट्स की। किसकी आ रही है, फ्रूट्स की सबसे बड़ी। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो फ्रूट्स की आ रही है। उससे छोटी फिर बनाना, और फिर बनाना से भी छोटी किसकी आ रही है, एप्पल की। इससे छोटी फिर मैंगो, और इससे छोटी ऑरेंज, और सबसे छोटी कौन सी आ रही है, पपाया। तो इस तरह से आप जो हेडिंग टैग है उनका आप यूज कर सकते हैं। तो आज का एक छोटा सा लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।